हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें दिया हुआ है कि 3 इक्वल मास का पार्टिकल दिया हुआ है ए बी सी पे है, ठीक है, और वह सभी मूव कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी सभी का दिया हुआ है, ध्यान रखना इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। और यह जो ए सी है, बी ए है और सी बी है वह यूनिट वेक्टर है अलोंग द एज ऑफ द ट्राइंगल। अब क्या बोल रहा है कि जो तीनों मास है इंटरैक्ट ग्रेविटेशनली, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट अ पॉइंट ऑफ कोलिजन इज, एट अ पॉइंट जब वो कोलाइज करेगा कोलिजन के टाइम पे उनका नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यह बताना है। तो अभी देखो यहाँ पे वी ए एसी की तरफ जा रहा है या इधर जा रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है, वो इधर मूव कर रहा है कितने से, तो वी नोट से। यह पार्टिकल जो सी है, सी जो है वो सी बी तरफ इधर मूव कर रहा है, यह जो पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहा है वी नोट से। और यह जो पार्टिकल है वो ए की तरफ मूव कर रहा है यहाँ से ऐसे, ये मान लेते हैं यह वी नोट इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो यह इसका इनिशियल वेलोसिटी देगा। तो बोल रहा है कि जब कोलिजन करेगा उस समय इसका नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यह बताना है भाई। अब समझो बात को, क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मान लेते हैं ए पे हम लोग देखें, तो इस इंस्टेंट में मानते हैं कि यहाँ पे मास एम है, यहाँ पे मास एम है, तो यह इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस जो सी है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर, और बी इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से सी को भी यह इधर अट्रैक्ट करेगा और यह इधर अट्रैक्ट करेगा, बी को भी वह इधर अट्रैक्ट करेगा और यह इधर अट्रैक्ट करेगा। अब समझो बात को, क्या होगा कि धीरे धीरे ये नजदीक आएंगे और यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है इनका शायद यहाँ पे यह कोलाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अपने को मतलब ही नहीं है। अब देखो मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें तो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। अब टॉर्क क्या होता है, तो अपने को मालूम है कि जो टॉर्क होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि अब सभी के लिए हम लोग देखते हैं, पूरे सिस्टम का हम लोग निकाला चाहते हैं। तो टॉर्क अबाउट सिस्टम, टॉर्क अबाउट कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, टॉर्क अबाउट ए ऑफ सिस्टम क्या होगा, ठीक है, टॉर्नेट। तो देखो इस पॉइंट से यह जो दो फोर्स लग रहा था यह दोनों इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके कारण तो जीरो हो गया, ठीक है। अब यहां से समझो बात को, यहां पे देखो कि सी पे एक फोर्स इधर लग रहा है जो कि ए से पास हो रहा है, तो यह भी जीरो हो गया। बी पे एक फोर्स जो लग रहा है वह भी ए से पास हो रहा है, तो भी जीरो हो गया। और यहाँ पे ध्यान दो, यह जो फोर्स है वह इधर लग रहा है और यह जो फोर्स है वह इधर लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो बोल सकते हैं टॉर्नेट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यह इसको इधर रोटेट कराना चाहेगा और यह इसको इधर रोटेट कराना चाहेगा। सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं या दूसरा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो मैं इसे पूरे को एक सिस्टम मान रहा हूं, क्योंकि भाई सिस्टम ही है, तो पूरे को सिस्टम मान रहा हूं, तो जो यह ग्रेविटेशनल फोर्स है वह इंटरनल फोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के सभी जो है इंटरनल फोर्स है, और तो जब सभी इंटरनल फोर्स है तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो। और हम लोग जानते हैं जब एफ एक्सटर्नल हो गया जीरो, तो यहाँ पे टॉ नेट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब समझो बात को कि टॉ नॉट अगर जीरो हो गया, टोटल जो नेट टॉर्क जीरो हो गया, तो यहाँ से हम लोग एक जानते हैं, जैसे कि फोर्स को हम लोग क्या लिखते थे, याद करो, डीपी बाई डी टी लिखते थे ना सेकेंड लॉ से। उसी प्रकार से हम लोग एंगुलर बात करते हैं तो फोर्स को क्या लिख देते हैं, टॉ, और डीपी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डी एल बाई डी टी, ठीक है। तो अगर हम लोग का समझो कि टॉ नेट जीरो हो जाए तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया, यानी यह क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट है, सेम रहेगा भाई। यानी यहाँ पे जो बोला है कि एट पॉइंट ऑफ कोलिजन बताओ, तो पॉइंट ऑफ कोलिजन पे जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वही इनिशियली एंगुलर मोमेंटम भी होगा और वही किसी भी टाइम पे एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एल इनिशियल इज इक्वल टू एल एट कोलिजन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूछा तो है कोलिजन पे बताने के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग बता देंगे इसको एट इनिशियल, ठीक है। तो अपने को निकालना है एल इनिशियल, निकाल लेते हैं एल इनिशियल ऑफ सिस्टम क्या होगा वह निकालेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। अब समझो एल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आर क्रॉस एफ है। तो एल जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, ध्यान रखा, इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। मान लो देखो पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम हो या टॉर्क हो, वो किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इस एक मास है जो कि एम है और यह वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, और यह ओरिजिन के अबाउट मैं इसे एंगुलर मोमेंटम लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब कैसे लिखते हैं भाई, तो देखो क्या होता है कि जो मास मूव कर रहा है ना, उधर से जिस पॉइंट से हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको पोजिशन वेक्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट से एरो किधर होना चाहिए, उस मास पे होना चाहिए जिसका हम लोग निकाल रहे हैं। मान लो यहाँ से निकालता तो यहाँ से एरो इधर जाता ऐसे, ठीक है। तो यह हो गया मेरा आर क्रॉस पी। आर क्या हो गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मास एम विद रिस्पेक्ट टू ओ ओरिजिन, जिसके अबाउट, ओरिजिन जरूरी नहीं है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं उस पॉइंट तक होना चाहिए, ठीक है। पी क्या होता है, तो यह लीनियर मोमेंटम होता है इसका। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान रखो, यहाँ पे अगर यह होता है आर क्रॉस पी,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करा जाए तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल इंटू आर पी साइन थीटा, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं एम आर क्रॉस वी। तो यहाँ पे आर और वी के बीच में एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्या है, इसका हेड है और इसका टेल है, तो यह एंगल हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग जब भी वेक्टर में एंगल लेते हैं तो क्या लेते हैं, या तो दोनों वहाँ पे टेल होना चाहिए, दोनों का हेड होना चाहिए। तो मैं इसे आगे कर दिया, तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो मैंने इस पोजीशन से इसको आर को आगे शिफ्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे दोनों का टेल हो गया, इसका भी और पी वेक्टर और वी वेक्टर का भी। तो यह जो एंगल बचा वो होगा थीटा। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये तो पी को एम भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं एम वी और आर साइन थीटा, और इसी को लिख देंगे एम वी आर परपेंडिकुलर, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम आर वी साइन थीटा, और इसे लिख सकते हैं एम आर और वी परपेंडिकुलर। अब देखो वी परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं, तो अगर मान लो आर परपेंडिकुलर लेना है ना, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना उसको एक्सटेंड करो चारों तरफ। जैसे इधर मूव कर रहा था तो मैंने इसे पूरी तरह से दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से मैं उस वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यह मेरा हो गया आर वेक्टर। अगर वी वेक्टर का बात करता है तो क्या करते हैं, आर को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और v का एक कंपोनेंट ले लो जो कि इस r पे परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने क्या किया, देखो इस v का एक कंपोनेंट इधर आता, उसे मैंने ड्रॉ नहीं किया, एक इधर आ रहा है जो कि इस पे r पे परपेंडिकुलर है, तो यह मेरा v परपेंडिकुलर हो गया और यह मेरा r परपेंडिकुलर हो गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो अब समझो क्या है कि हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट यही यूज कर लेंगे, ठीक है, एम वी आर परपेंडिकुलर सभी का, ठीक है। तो एम वी आर परपेंडिकुलर से पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बात समझो, बात को क्या है कि यहाँ से जो होगा सिस्टम का निकालना है तो सभी का ऐड कर देंगे, भाई मैग्नीट्यूड निकालना है, यह ध्यान रखना, तो सभी मैं मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, कोई एक पॉइंट ले लो, इनिशियल है, तो मैं इसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ, ए के पॉइंट के अबाउट। तो ए पॉइंट के अबाउट ए का तो जीरो हो गया ना भाई, जीरो हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो बी का भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि बी जो मूव कर रहा है इधर मूव कर रहा है, वी नोट इधर है ना, जब इधर मूव कर रहा है तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर निकालो, तो क्या करोगे, वी को एक्सटेंड करोगे, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पे परपेंडिकुलर करोगे, तो इसको एक्सटेंड करो वेलोसिटी को, तो ये इधर से ही पास होगा, होगा कि नहीं होगा। जब इधर से ही पास होगा तो पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, तो आर परपेंडिकुलर इसके लिए भी क्या हो गया, जीरो, तो यह भी हो गया जीरो, खत्म काम, ठीक है। अब सी बचा, तो सी के लिए मैंने बोला था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है भाई, तो कैसे ड्रॉ करें बताओ। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी को एक्सटेंड कर दो, तो वेलोसिटी तो यही हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यानी कि यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर इस पॉइंट से टन 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 इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो यह हो गया, यह क्या हो गया मेरा आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कितना होगा, तो इसका मास है एम, वेलोसिटी है वी नॉट, और आर परपेंडिकुलर यह कितना होता है, तो यह होता है √3/2a। जानते हो ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है, वह कितना होता है √3/2a। या निकाल भी सकते हो भाई, यह ए है, यह 60 है, यह ए cos 60 होगा, या ए sin 60 होगा, खत्म का। तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, √3/2 एम वी नॉट ए, यह इसका पूरा एल का सिस्टम का होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट भी निकालोगे तो यही आएगा, इस पॉइंट के अबाउट भी निकालोगे तो इसी आएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो यही होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, यहाँ पे कंजर्व है ना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। मेरे प्लेजर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ स्टार्ट कर दा।